हेलो फ्रेंड्स, टारगेट टू वर्ड सिलेक्शन में आपका स्वागत है। अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा चल रहा है 4 ईयर सीरीज का लेक्चर 2, जो कि बीएससी, एमएससी, एमटेक, बीटेक और बीसीए सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, आज हम जो क्वेश्चन लेकर आए हैं वो e की पावर -x का लेकर आए हैं और जो इसकी लिमिट होगी वो 0 से लेकर 2π तक होगी। अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया जाएगा और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं हर एक टॉपिक पर वो भी डाल दिए जाएंगे। और अगर आप और भी टॉपिक देखना चाहते हैं तो लगभग 200 से 250 वीडियो मैंने मैथ्स पर बना रखी है, आप प्लेलिस्ट पे चेक कर लीजिए। अगर कोई आपको टॉपिक अवेलेबल नहीं होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे लिखिए, उसकी वीडियो आपको तैयार करके दे दी जाएगी। तो देखिए, आज स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है 4 ईयर सीरीज का। मैंने पहले सिंपल क्वेश्चन लिया, फिर उसके बाद थोड़ा सा टफ, फिर और भी टफ क्वेश्चन लेंगे। e की पावर -x आपका फंक्शन है, इसकी जगह x² भी हो सकता है, x भी हो सकता है, यानी कि सिंपल फंक्शन लेंगे। लिमिट है हमारी 0 से लेकर 2π तक। तो देखिए, पहले से कैसे सॉल्व कर रहे हैं कि हमने जो लास्ट लेक्चर में फॉर्मूला डिस्कस किया था, तो यहाँ पर हमने 0 से लेकर 2π तक की लिमिट लेंगे। पहले हमने -π से लेकर π तक की ली थी क्योंकि वो क्वेश्चन की डिमांड थी, बट यहाँ लिमिट गिवन है आपको 0 से लेकर 2π, तो आप 0 से लेकर 2π तक सभी में लिमिट लगा लेंगे। a0 का फॉर्मूला है 1/2π, 0 से लेकर 2π इसके लिमिट fx dx। तो हम यहाँ क्या रखेंगे, यहाँ वैल्यू जो रखेंगे a0 की, वहां पे 1/2π, 0 से लेकर 2π, fx की वैल्यू e की पावर -x dx। इसी तरीके से यहाँ भी fx की वैल्यू e की पावर -x, यहाँ भी e की पावर -x, और लिमिट होगी 0 से लेकर 2π, 0 से लेकर 2π। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। a0 की वैल्यू 1/2π, क्योंकि लिमिट हमें गिवन थी 0 से लेकर 2π। फंक्शन fx हम यहाँ e की पावर x लिख लेते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं 1/2π, 0 से लेकर 2π, e की पावर -x dx। यहाँ पर कर लेते हैं, यानी कि 1/2π, e की पावर -x का इंटीग्रेशन e की पावर -x, माइनस बाहर ले लेते हैं क्योंकि e की पावर -x का माइनस e की पावर -x होता है। लिमिट जो है इसकी 2 की पाई है, तो इसको पुट कर लेते हैं। माइनस के 1/2π, e की पावर -2π माइनस e की पावर 0, e की पावर 2π, यानी कि इसको ऐसे लिख लेते हैं, माइनस के 1/2π, e की पावर -2π और 0 को हो गया 1। अब माइनस इसका खोल लेते हैं, तो 1 यहाँ आ जाएगा, माइनस के 2π/2π। तो इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ये हमारा a0 निकल कर आ गया। अब हम निकालते हैं an। हमारा a0 आया, अब हम an निकालेंगे। an इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, फिर से वही है। हमारा फॉर्मूला था 1/π, 0 से लेकर, अब की बार लिमिट क्या चल रही है, 2π तक चल रही है, fx और cos nx dx। तो देखिए, यहाँ पर एक बार फिर से फॉर्मूला चेक कर लेते हैं। फॉर्मूला होता है 1/2π, बट हम क्या करते हैं, इसमें लिमिट लगा देते हैं, यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज लगा लेते हैं। हम इसको आधा करते हैं और यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी आधी हो जाती है, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/π, जब दुगनी कर दी, हाँ डबल कर दो और इसकी लिमिट जो है वो आधी कर दी। आधी करने का मतलब है पाई कर दी, fx cos nx dx। बस अब हम इसको एक फॉर्मूला रखकर इसको निकालेंगे, यानी कि 1/π, 0 से लेकर पाई, e की पावर -x cos nx, इसी को सॉल्व करेंगे dx। करते हैं 1/π बाहर। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाते हैं। e की पहले से पूरा सॉल्व करके लिख लेती हूँ, फिर उसमें डायरेक्ट में लिमिट लगा दूंगी आपकी। तो ये देखिए, एक रफ में सॉल्व करके हम इस यहाँ पर ही पूरा लिख लेंगे। ये पूरा रफ काम है, सॉल्व कर लेते हैं रफ करके। तो e की पावर -x cos का x का e की पावर -x ऐसे ही रखा है, और cos x का कितना हो गया, sin nx/n माइनस ये इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, क्योंकि हाई लेवल के क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली आपको 9, 10, 11, 12 के क्वेश्चन तो याद ही होंगे। यानी कि पहले को ऐसे ही रखते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, फिर इसका जो फर्स्ट वाला है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन करोगे तो आप e की पावर -x आएगा, लेकिन फिर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो sin nx/n आएगा। फिर इसका एक बार और कर लेते हैं, यानी कि e की पावर -x sin nx/n, माइनस माइनस प्लस कर लेते हैं और एक ब्रैकेट लगा लेते हैं, 1/n को बाहर रख लेते हैं, यानी e की पावर -x को ऐसे ही रखा, sin x का हो गया माइनस के cos nx/n, क्योंकि इंटीग्रेशन में माइनस होता है, तो माइनस यहाँ पर रखा,
इंटीग्रेशन का साइन लगाया, फिर e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस एक्स, फिर इसका हो गया cos nx अपॉन n। यानी कि आपको क्या करेंगे, ये आपका यहाँ भी माइनस आएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आपको जरूरत ही नहीं करने की, ये माइनस आ जाएगा। देखिए ये हमारा क्वेश्चन था, तो i बन गया। i बनने का मतलब क्या हो गया, e की पावर x साइन n x अपॉन n, और यहाँ पर ये 1 अपॉन n स्क्वायर, ये माइनस यहाँ आ गया तो माइनस के 1 अपॉन n, e की पावर माइनस एक्स कॉस एन एक्स, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस माइनस के 1 अपॉन n स्क्वायर। ये देखिए i बन गया पूरा, क्योंकि ये क्वेश्चन था, ये i बन गया। i को हम उधर ले जाते हैं क्योंकि हम i क्वेश्चन को मानते हैं, आपने किया भी होगा इंटीग्रेशन। ये हो गया i बाहर 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर इक्वल टू e की पावर x साइन एन एक्स अपॉन n माइनस के, ये भी n स्क्वायर बनेगा, यहाँ पर n स्क्वायर 1 अपॉन n स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स कॉस एन एक्स। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके ऊपर हम वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि i की वैल्यू कितनी हो गई, ये एलसीएम लिया 1 प्लस एन स्क्वायर हो गया, ये नीचे चला जाएगा 1 प्लस एन स्क्वायर, और n स्क्वायर इसका ऊपर आ जाएगा। क्लियर, यानी कि ये यहाँ पर पहुंच गया, और ये आपका हो जाएगा e की पावर x साइन एन एक्स अपॉन n माइनस के 1 अपॉन n स्क्वायर कॉस एन एक्स। इसको अब हम यहाँ पुट कर देते हैं। देखिए मैंने वैल्यू ये पूरी पुट कर दी है। अब हम इसमें से एलसीएम भी ले सकते हैं जिसके ये माइनस हो जाए। हमने एलसीएम लिया 1 अपॉन पाई एन स्क्वायर 1 प्लस एन स्क्वायर, यहाँ से भी एन स्क्वायर हमने एलसीएम ले लिया। जैसे ही आप एन स्क्वायर लोगे और ई की पावर एक्स, तो यहाँ चले गई ई की पावर एक्स माइनस के ई की पावर माइनस एक्स भी बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ अंदर क्या बचेगा, एन साइन एन एक्स माइनस के कॉस एन एक्स, 0 से लेकर पाई तक, ये n से n के स्क्वायर, यानी कि आंसर जो बचेगा 1 अपॉन पाई 1 प्लस एन स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स माइनस के कॉस एन एक्स प्लस के एन साइन एन एक्स। अब इसमें लिमिट पुट कर देंगे, लिमिट पुट कर देते हैं। देखिए हमारी ये लिमिट आधी करने का एक नुकसान ये हो जाएगा कि जब हम इसको ऐड करेंगे, यानी कि पूरे जो एग्जैक्ट फॉर्मूले में रखेंगे, उसमें क्या होगा कि माइनस पाई हो जाएगा, और जो हमने an में निकाला है वो 2 पाई हो जाएगा। तो हम इसको स्टार्टिंग में इसकी लिमिट अगर 2 पाई रखें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। हम यहाँ पर 2 पाई ही रखेंगे, यानी कि लिमिट जो रहेगी यहाँ पर वो 2 पाई ही रहेगी। लिमिट यहाँ हम 2 पाई को ही रखते हैं, 0 से लेकर 2 पाई तक, ये 2 पाई ही लिमिट यहाँ पर पुट करते हैं, यानी 0 से लेकर 2 पाई तक लिमिट पुट करते हैं। वहां पर भी हम सही कर लेंगे, यानी कि जो सोल्यूशन होगा 2 पाई वहां से सही कर लेंगे 2 पाई, यानी कि यहाँ पर जो 2 पाई था इसको 2 पाई रहने देंगे। तो इसके साथ में क्या होगा, ये अब यहां भी 2 कर लेंगे, यहां भी 2 कर लेंगे। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, 2 पाई 1 प्लस एन स्क्वायर ई की पावर माइनस 2 पाई, ऐसे ही रहने देंगे। जब भी हम कॉस में पाई की वैल्यू निकालते हैं तो -1 यानी कि +1 हो जाएगा, यानी कि एक तरीके से -1 लिख लेते हैं। साइन में हमेशा 2 पाई की वैल्यू 0 होती है, -1 हो गया क्योंकि ई की पावर 0 तो 1 ही होता है, और ये जो हो जाएगा आपका माइनस के कॉस में 0, कॉस 0 जो होता है 1 होता है, इसलिए यहाँ -1 हो गया, +0 हो गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिख लेंगे, ई की पावर -2 पाई -1 माइनस माइनस प्लस, यानी कि 1 हो गया, लेकिन ई की पावर 2 पाई इसके साथ है, इसके साथ नहीं है, तो ये यहाँ पर है ब्रैकेट, और ये तो चल ही रहा है आपका 2 पाई 1 प्लस एन स्क्वायर। तो ई की पावर -2 पाई 1 माइनस 2 पाई 1 प्लस एन स्क्वायर, ये ए एन की वैल्यू है। इसी तरीके से हम बी एन की वैल्यू भी लिखेंगे, बी एन इज इक्वल टू 1/2 पाई 0 से लेकर 2 पाई एफ एक्स कितना गिवन है -x और साइन एन एक्स, वहां कॉस था, यहाँ साइन एन एक्स जिन एक्स है। अब देखिए मैं इसका डायरेक्ट लिख देती हूँ, आप एक बार सॉल्व करके देख लेना। तो इसका डायरेक्ट मैं आपका लिख रही हूँ इंटीग्रेशन, ये देखिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया इसका, केवल जैसे वो निकाला था इसी तरीके से ये निकालना है, और जब इसकी लिमिट पुट करेंगे तब हमारा पूरा सोल्यूशन आ जाएगा
1 माइनस ई की पावर माइनस 2 पाई अपॉन 2 पाई 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1, एन भी आ जाएगा रूट पर, एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1। ये आपका पूरा सोल्यूशन आ जाएगा। अब हमें केवल वैल्यू पुट करनी है, पुट कर लेते हैं। पहले हम केवल क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन लिखने का मतलब ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू जो हमारा कॉमन था यानी कि माइनस 2 पाई अपॉन पाई 2 पाई, और वापस हम क्या लिखेंगे यानी कि देखिए हमारे पहले a0 की वैल्यू में क्या था, हम यहाँ पहले पूरी वैल्यू लिख देते हैं फिर आप देखना। देखिए मैंने वैल्यू लिख दी है, a0 की ये थी, an की ये थी और bn की दूसरी वैल्यू थी, तो ये हमने कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 1 प्लस, क्योंकि an के साथ में cos आता है तो cos nx आता है, तो पहले हम ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे जबकि हम ये वाली वैल्यू कॉमन लिख चुके हैं। n की वैल्यू 1 पुट करके चलते हैं तो ये आ गया 1/2 cos nx होता है तो cos x आया। अब cos nx की जगह यानी कि n की जगह हमने 2 रखा है तो 1/2 to the 4 plus 1 5 cos 2x प्लस 3x रखेंगे, 3 3 और 1 10 cos 3x। एक बार और समझा देती हूँ, हमारी a0 की वैल्यू तो ये सिंपल आ गई क्योंकि हमने ये कॉमन ले लिया है। an की वैल्यू में हमेशा फॉर्मूले में an cos nx होता है, तो an की वैल्यू तो ये आपकी पूरी कॉमन आ गई, इसे बाहर ले ली, ये और ये बचा केवल, तो हमें n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो cos x हो गया और n 1 प्लस 1 2 हो गया। इसी तरीके से 2 दूनी 4 प्लस 1 5 हो गया और cos 2x हो गया। इसी तरीके साइन का लिख देते हैं प्लस 1/2 साइन x सेम आएंगे और 1/5 साइन 2x प्लस 1/10, लेकिन वहां पर n था अपॉन में, ऊपर n था तो ऊपर n में यानी कि n की वैल्यू 1 2 देन ऊपर 3 साइन x 3x सो ऑन। ये आपका पूरा सोल्यूशन आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कराते हैं। देखिए हम एक अलग तरीके का क्वेश्चन लेकर आए हैं। fx इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस पाई से पाई तक इसकी लिमिट है और हमें इसे फोरियर सीरीज में ये डिड्यूस करना है। पाई स्क्वायर अपॉन 6 इक्वल टू 1 प्लस 2 का स्क्वायर 1 प्लस 3, अब 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर सो ऑन। ये हमें रिड्यूस करना है। ये ट्रांसफॉर्मेशन है और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन चुकी है। और इसके बाद जो होगा नेक्स्ट लेक्चर में वो इवन और ऑड फंक्शन वाले होंगे। इवन फंक्शन का कैसे निकालते हैं, ऑड फंक्शन का। तो सबसे पहले वही a0 निकालना है हमें। जो हम लिखते हैं क्वेश्चन fx इक्वल टू a0 प्लस समीशन n इज इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी an cos nx प्लस समीशन n इज इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी bn sin nx तक लिखते हैं। तो पहले हम a0 निकालें तो a0 का फॉर्मूला वही है 1/2 पाई माइनस पाई से लेकर पाई तक और fx dx। तो 1/2 पाई माइनस पाई से पाई तक की वैल्यू और हमारा fx क्या है x प्लस 1/x स्क्वायर dx। बस इसको सिंपल तरीके से लिख देते हैं 1/2 पाई x का हो गया x स्क्वायर बाई 2 प्लस x की 3/3 और 0 माइनस पाई से लेकर पाई तक। बस हमें अब लिमिट पुट करनी है। लिमिट पुट कर देते हैं और आंसर लिख देते हैं। देखिए लिखते हैं 1/2 पाई, पहले अपर लिमिट पाई है तो पाई स्क्वायर बाई 2 प्लस पाई क्यूब बाई 3 माइनस के, देखिए माइनस पाई स्क्वायर करूंगी तो खाली पाई स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि पॉजिटिव हो गया, बट जब मैं यहाँ माइनस करूंगी तो ये माइनस का क्यूब बन जाएगा और ये बाहर माइनस है, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा पाई क्यूब बाई 3। तो देखिए जो कटता है उसे काट लेते हैं और जो बचता है उसे देख लेते हैं। यानी कि पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, पाई बाई 3 बच गया, 1/2 पाई 2 पाई 3/3 यानी कि 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बच गया पाई स्क्वायर बाई 3। अब हम निकालते हैं an का फॉर्मूला क्या है, फिर से वही 1/पाई माइनस के पाई से लेकर पाई fx cos nx dx। ये हमने पूरा सोल्यूशन कर दिया है। तो 1/पाई यानी कि 1/पाई, इसके लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पर मैं एक बार फॉर्मूला आपका चेक कर लेती हूँ an का क्या फॉर्मूला होता है, आप उसी के हिसाब से 1/2 पाई या 1/पाई लिखना। फॉर्मूले में 1/पाई होता है, मैंने सब जगह चेक किया है।
तो जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था मैं दिखा देती हूँ, उसमें भी आप 1/π ही रखें, उसके अकॉर्डिंग से सही कर लेना। ये था लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन का था, तो आप यहाँ 2π ना करके 1/π ही रखना, बस यहाँ लिमिट 2π रखना है इसकी। तो क्योंकि फॉर्मूले में अलग मिस्टेक थी, तो यहाँ 1/π होगा, मैंने सब जगह चेक किया है। तो A0 का जो फॉर्मूला है, मतलब AN का, सॉरी A0 के में तो 2π रहेगा, बट AN में फॉर्मूले में 1/π है। इसी तरीके से जो BN का फॉर्मूला है आप उसे भी सही कर सकते हैं, BN के फॉर्मूले में 1/π होगा। तो आप याद रखेंगे जो फॉर्मूला होगा वो 1/π के हिसाब से आप चलेंगे। तो हम यहाँ पर इसको करेक्ट कर लेते हैं। तो आप लास्ट वाले क्वेश्चन में 1/π ही रखकर चलना फॉर्मूला। तो 1/π -π से लेकर पाई x प्लस x स्क्वायर cos nx dx। तो इसका देखिए मैं रफ में अलग से निकाल लेती हूँ, फिर उसके बाद हम डायरेक्ट रख लेंगे यहाँ पर, जिससे कि हमें सहूलियत हो जाए। तो देखिए x प्लस x स्क्वायर पहले ऐसे ही रहा, ये रफ काम कर रहे हैं हम। इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि हो गया sin nx अपॉन n माइनस, अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो गया 1 + 2x। फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन पहले इंटीग्रेशन का साइन लगा लेते हैं। इसका हो गया sin nx अपॉन n। तो 1/n बाहर ले लेते हैं, 1/n बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन का साइन यानी कि इसको करेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे, 1 + 2x ऐसे ही रखेंगे। साइन का होता है माइनस के cos nx अपॉन n, माइनस लेंगे यहाँ पर, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, देखना ये हो जाएगा 0 + 2, और इसका इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, और माइनस के cos nx अपॉन n, ये 1/n तो बाहर चल ही रहा है, माइनस के 1/n स्क्वायर। ये देखिए ये आपका पूरा क्वेश्चन था, ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन इसको क्वेश्चन के हिसाब से नहीं, हम पूरा इसका सोल्यूशन लिखेंगे। 1/n स्क्वायर 1 + 2x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम बाद में ही लिखेंगे जिससे कि हमें कंफ्यूजन ना हो। cos nx अपॉन n, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, बट जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 बाहर आएगा, और इसका हो जाएगा sin nx अपॉन n स्क्वायर, और जब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा n3, देखिए, और ये बन जाएगा, ये बन गया n स्क्वायर, और ये बन जाएगा 1/n ऑलरेडी था, और ये n पर एक n इसका, एक n ये, और एक n ये, n3 बन गया। यानी कि यहाँ पर आपका बन गया x प्लस x स्क्वायर sin nx अपॉन n, 1/n स्क्वायर 1 + 2x माइनस के cos nx अपॉन n + 2 sin nx अपॉन n3। अब इसको हम बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। तो ये सिंप्लीफाई करने में हो गया x प्लस x स्क्वायर sin nx अपॉन n माइनस के माइनस माइनस देखिए प्लस हो जाएगा, 1/n स्क्वायर 1 + 2x cos nx, और यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस, ये देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 sin nx अपॉन n3। फिर भी आप एक बार चेक करके देख लेना, कहीं प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा है, कॉम्प्लिकेटेड है। हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं पाई से लेकर -π तक की, यानी कि पहले पाई पुट करेंगे तो पाई प्लस पाई स्क्वायर हो गया। साइन पाई की वैल्यू देखिए 0 होती है, 1/n स्क्वायर 1 + 2π, इसकी cos 1 हो जाएगी, यानी कि 1 हो गई, इसकी भी 0 हो जाएगी, माइनस पुट करेंगे माइनस के पाई, यानी कि माइनस के पाई प्लस के पाई स्क्वायर, क्योंकि -π + π हो जाता है स्क्वायर में, ये भी लेकिन 0 हो जाएगी, प्लस केवल ये वाली बचेगी, यानी कि 1/n स्क्वायर, यहाँ भी 1/n स्क्वायर था, 1 - 2π और 1, और ये बाकी 0, यानी कि केवल इसी टर्म को बचेगी, बाकी ये दोनों 0 हो जाएंगी। जब ये 0 होंगी कि तो इसका पूरा सोल्यूशन क्या होगा, ये 0, ये वाली टर्म 0, केवल ये दोनों बची हैं, यानी कि 1/n स्क्वायर बचा है, और 1 + 2π माइनस के -1 प्लस के 2π, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये बचा 4π/n स्क्वायर, केवल ये टर्म बची है। ओके,
यानी कि ए एन की वैल्यू ये आ गई आपकी। बी एन की भी निकाल लेते हैं। देखिए हमने वैल्यू तो निकाल ली, बट हम क्योंकि हमें ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, डिड्यूस करना है, तो हम इसमें थोड़े से चेंजेस करेंगे। जब हम ये वाली वैल्यू पुट कर रहे थे cos nx में x की जगह पाई, तो हम केवल लिखेंगे उसे, यानी कि cos n पाई लिखेंगे, सीधे डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करेंगे। सेम यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, जब माइनस वाला लिखा था यहाँ भी cos n माइनस के पाई लिखेंगे। इससे क्या फायदा होगा कि हमारे जो प्रूव करने वाला क्वेश्चन है उसमें एक बार प्लस और माइनस आएगा, तो जब हम इसे लिखेंगे, इसे कॉमन ले लेंगे, तो हमें ये cos n पाई कॉमन लेना पड़ेगा, cos n पाई कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये cos n पाई की वैल्यू जब भी हम पाई में रखते हैं तो वो -1 टू द पावर n आएगी, यानी कि ये जो वैल्यू हम पुट करेंगे सीधे सीधे वो -1 की पावर n पुट करेंगे, तो n के हिसाब से चलेंगे हम यहाँ पर, यानी cos n पाई की वैल्यू डायरेक्ट हम पुट नहीं करेंगे, यहाँ पर हम -1 टू द पावर n लिखेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम bn निकालते हैं। देखिए फिर से वही लिखते हैं। मैं एक लिख भी दूंगी आपको कि फॉर्मूले में 1/2 पाई नहीं है, तो प्लीज 1/पाई कर लीजिए फॉर्मूले में, क्योंकि बाई मिस्टेक हमारे पास फॉर्मूला 1/2 पाई लिखा गया था। जब हम प्रूव कर रहे थे वहां पर कुछ गलत था, मिस्टेक थी, बट हमने इसे दोबारा चेक किया तो 1/पाई है, यानी कि फॉर्मूले में आप 1/2 पाई की जगह 1/पाई लिखेंगे, तो फर्स्ट क्वेश्चन को भी आप लास्ट में उस क्वेश्चन के हिसाब से आप 1/पाई कर लीजिएगा प्लीज। तो -1 का पाई, एफ एक्स कितना है हमारा, x प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ चलेगा साइन n x dx। तो देखिए इसका मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल वैसे ही आपको इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो बन जाती है, एक क्वेश्चन ही अपने आप में आधा घंटा ले लेता है, तो इसलिए मैं इसका डायरेक्ट लिख रही हूँ आपका सोल्यूशन, और आप बिल्कुल वैसे ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जैसे मैंने आपको अभी करके दिखाया है। तो जब आप इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपका -2/n -1 की पावर n सोल्यूशन आएगा। तो अब हम केवल इसके आगे का पार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, एफ एक्स इक्वल टू a0 प्लस समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an cos nx प्लस समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn sin nx। अब हम इसी में पुट करेंगे और इसी को सॉल्व करेंगे। तो एफ एक्स की वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, a0 की वैल्यू हम लिख देते हैं, देख लेते हैं पीछे क्या आई है। ये वैल्यू आई थी हमारी पाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस n की वैल्यू 1 पुट करते चलेंगे, तो an की वैल्यू पुट कर लेते हैं पहले। हमारी an की वैल्यू क्या आई थी, an की यहाँ पर लिख लेते हैं 4/n स्क्वायर -1 टू द पावर n। तो जब मैं n की वैल्यू 1 पुट करूंगी तो देखिए नेगेटिव आएगा, तो पहले तो 4 में कॉमन ले लेती हूँ, यानी कि cos के साथ में माइनस cos x बचेगा, प्लस जब 2 लूंगी तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर cos 2x होगा। इसी तरीके से यहाँ माइनस आएगा, एक बार अल्टरनेटिव माइनस और एक बार प्लस आएगा, सो ऑन चलता रहेगा। इसी तरीके से इसका भी लिख लेते हैं। ये देखिए -2 बाहर ले लिया, अंदर बचा साइन के साथ में -1 पुट करेंगे तो ये आ गया आपका माइनस के साइन x, फिर उसके बाद प्लस आएगा, वैल्यू पुट करते चलिएगा बस, n की जगह 2 पुट किया, यहाँ पर 2 का तो स्क्वायर हो गया और साइन 2x हो गया। इसी तरीके से 1/3 हो गया, यानी कि माइनस आ जाएगा, माइनस साइन 3x। बस को सॉल्व कर लिया। अब देखिए हमें वैल्यू पुट करनी है, यानी कि x की जगह हमें पाई रखकर चलना है, x की जगह पाई रखते हैं, तो ये हो गया पाई प्लस पाई स्क्वायर इज इक्वल टू पाई क्यू स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 4। देखिए cos पाई की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका, 4 के साथ में -1 माइनस प्लस 1 हो गया, प्लस 1/2 स्क्वायर। तो cos वाले होंगे और साइन वाले 0 हो जाएंगे, क्योंकि साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, cos 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ऐसा हम सिंपल सादा लिख लेते हैं, 1/3 स्क्वायर cos 3 पाई सॉन। जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ केवल ये आपका हो जाएगा 1, ये भी आपका 1 हो जाएगा, सारी चीजें 1 हो जाएंगी, तो केवल प्लस, सारे प्लस आ जाएंगे, यानी कि कैसे आएगा आंसर वो भी लिख देते हैं। ये आपका जो सोल्यूशन आ जाएगा वो हो जाएगा पाई प्लस पाई स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 3
प्लस 4 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर सो ऑन, ये आ जाएगा। अब माइनस पाई पुट करते हैं, तो मैं माइनस पाई का डायरेक्ट लिख रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा लंबा है। तो यहाँ पर देखना माइनस पाई प्लस पाई स्क्वायर हो जाएगा, पाई स्क्वायर बाई 3 सेम वही रहेगा, अब 4 और बाकी सब बिल्कुल वैसे ही आएगा क्योंकि माइनस पाई का सारा प्लस पाई हो जाता है। ये सारी वैल्यू वही आएंगी। अब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, ऐड करने पे ये माइनस हो जाएगा। अब आप इसे ऐड कर लीजिएगा, ऐड करने पर आंसर कितना आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर बाई 3, ये दोनों ऐड हो गए, प्लस 4 वाला ऐड हो गया, 4 वाले ऐड होते क्या हो जाएगा 4 4 8 हो जाएगा, और सिंपल हम कॉमन वाला लिख लेंगे, कॉमन वाला हमने यह लिख लिया 3 स्क्वायर सो ऑन। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे, यानी कि हो गया 6 पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 8, 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन। इसको फिर और चेंज कर लेते हैं, यानी कि ये 4 पाई स्क्वायर इक्वल टू 8/3, 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर सो ऑन। तो ये 4 दूनी 8 हो गया, और पाई बाई स्क्वायर 6 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था, आप चेक कर सकते हैं एक बार। ये देखिए हमें ये पूरा यही प्रूव करना था। तो आई होप आपको आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसी तरीके से आप कोई सा भी रिड्यूस करने के लिए आप सारा क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अब आएगा नेक्स्ट लेक्चर, इसी का ही सेकेंड पार्ट, जो इसमें इवन और ऑड फंक्शंस हम लेंगे और उनको फोरियर सीरीज में ट्रांसफॉर्मेशन करना देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।